भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। लाखनी तहसील के मेरेगांव के तालाब में 2 नर चीतल मृतक पाए जाने की घटना 29 अगस्त को सामने आई है। चीतल पर जंगली कुत्तों के पंजों के खरोंचे के निशान दिखाई दिए। इसके आधार पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने प्रारंभिक अनुमान जताया कि पीछा कर रहे जंगली कुत्तों से जान बचाने के दौरान वह डूब गए होंगे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दोनों चीतलों के शव तालाब से बाहर निकाले गए। पशु चिकित्सा अधिकारी मुरमाड़ी तूप ने दोनों चीतलों का शव परीक्षण किया। प्रारंभिक अनुमानों से पता चला कि दोनों नर चीतलों में लड़ाई और जंगली कुत्तों के पंजों से नोचने के बाद जान बचाने के दौरान तालाब में गिर गए और डूबकर उनकी मौत हो गई। चीतल के शव का पंचनामा कर पशु अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में भूगांव रोपवन जंगल में गड्ढे में दफनाया गया। उक्त कार्रवाई वन परिक्षेत्र अधिकारी सूरज गोखले के मार्गदर्शन में क्षेत्र सहायक JM बघेले, वनपाल चंदू कुटारे, वन रक्षक अश्विनी रंगारी, पशु चिकित्सा अधिकारी राजेश यमपुरे, वन रक्षक दिनेश बोरकर, मंगला शहारे, सरपंच यशस्वी नंदेश्वर, पुलिस पाटिल शुभम मेश्राम, मजदूर यादव लांजेवार की उपस्थिति में की गई। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, राष्ट्रीय पेंशन योजना को तत्काल लागू करने और बुनियादी समन्वय को मनपा को स्वीकार करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद कैडर ऑफिसर्स एसोसिएशन, नगर परिषद राज्य सर्वांग के अधिकारी और नगर परिषद और नगर निगम के स्थानिक कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेच्या वतीने आज दिनांक 29/8/2024 रोजीपासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगरपंचायतीमधील संवर्गीय अधिकारी आणि नगर परिषदेचे कर्मचारी हे संघटनेच्या विविध मागण्यांनुसार आजपासून संपावर जात आहेत। यामध्ये मुख्यतः मागण्या अशा आहेत की नगर परिषद संवर्गीय अधिकारी संघटनेची स्थापना झाल्यापासून आणि नगरपालिकेचे जे कर्मचारी असतात त्यांना अजूनहीपर्यंत जुनी पेन्शन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती पेन्शन योजना ही लागू झालेली नाही। याबाबत आम्ही वारंवार शासनाशी पाठपुरावा केला असता शासनाचं असं धोरण दिसून आलं की नगर परिषद संवर्गीय अधिकारी किंवा नगर परिषद कर्मचारी हे महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी नाहीत। त्यामुळे त्यांना सेवार्थ ID न देता त्यांना कोणत्याही प्रकारची पेन्शन योजना न लावल्यामुळे आज एकंदरीत नगर परिषदचे 3000 अधिकारी व एकंदरीत 60,000 नगर परिषदेचे कर्मचारी यांचं भवितव्य हा सध्या अंधाधरी आहे। तसेच नगर परिषद स्तरावरून नगरपालिकांची जे अनुदान आहेत ते लेट येतात। त्यामुळे नगर परिषद कर्मचाऱ्यांचे पगार हे वेळेवरती होत नाही। सबब शासनाने नगर परिषदेचे अनुदान वेळेवरती वितरित करावे जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवरती देता येतील। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और खाशाबा जाधव के काम को गौरवान्वित करने और उभरते हुए एथलीटों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से उनकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी के अनुरूप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। खिलाड़ियों को दृढ़ संकल्प, लगन और आत्मविश्वास के साथ अपने माता पिता, शिक्षकों और जिले का नाम ऊंचा करना चाहिए। इस आशय के विचार सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने व्यक्त किए। वह जिला अधिकारी कार्यालय, जिला खेल परिषद, यूनाइटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, खेलो इंडिया खेल और युवा सेना निर्देशालय पुणे के तहत जिले के विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र भांडारकर, स्वाति नंदागवली, दीपाली शहारे, योगेश घाटबांधे, वैष्णवी तुमसरे, प्रिया गोमासे, धनंजय तिरगुड़े, नरेंद्र पहाड़े, आशु गुंडाने आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर माल्यार्पण किया गया तथा रैली का शुभारंभ पुलिस उपनिरीक्षक गृह विभाग की ओर से हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली गांधी चौक से पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज खेल परिसर में समाप्त हुई। इस समय उपस्थित महानुभावों की ओर से कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद और खाशाबा जाधव की छवि की पूजा करके की गई। उस समय ध्यानचंद तिरपुड़े ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन वृत्त पर विशेष प्रकाश डालते
करते हुए मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों को, दक्षता हासिल करने वाले 95 खिलाड़ियों एवं टीम को स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। भले ही हमारे देश में संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन वास्तव में अभी भी आम लोगों को संविधान का अर्थ समझ में नहीं आया है। इसके विपरीत विपक्षी दल द्वारा संविधान को लेकर गलतफहमियां फैलाई जाती है। इसी पृष्ठभूमि में 9 अगस्त को महाड़ से संविधान जागर यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा पूरे राज्य में घूमकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करेगी और आज यह यात्रा गोंदिया जिले में पहुंच चुकी है। पूर्व सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री राजकुमार बडोले ने गोंदिया में इस संविधान यात्रा का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि वह विपक्ष द्वारा संविधान को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संविधानाच्या 75व्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं संविधान जनजागरण यात्रा ही महाडवरून सुरू झाली आणि हे चैत्यभूमीला पर्यंत जाणारा एकूण या संविधान जागर यात्रेचा 6000 किलोमीटरचा प्रवास या ठिकाणी होत आहे आणि गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आज ही संविधान जागर यात्रा या ठिकाणी पोहोचली। पुढे ही भंडाऱ्यावरून दीक्षाभूमीला जाईल आणि त्याच्यानंतर ती चैत्यभूमीला दाखल होणार आहे। याचा एकूणच प्रवास 6000 किलोमीटरचा आहे आणि प्रत्येक संविधानाच्या संदर्भामध्ये जनजागृती करणं हा या संविधान जागृती जनजागरण समितीचा उद्देश आहे आणि हा उद्देश मोठ्या प्रमाणामध्ये सफल झाला आहे। महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ही संविधान जागर यात्रा या ठिकाणी जात आहे आणि अत्यंत उत्कृष्ट असा प्रतिसाद या जनजागर यात्रेला या ठिकाणी भेटत आहे। त्यानिमित्तानं परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलं त्या संविधानाचा एकूणच प्रवास आणि त्याच्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी बदल केलं वेळोवेळी आणि संविधान बदलवण्याचा जो प्रयत्न केला हा या जनजागर यात्रेच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा या जनजागर यात्रेचा उद्देश आहे आणि तो बहुत मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी सफल होताना दिसत आहे। संविधानाच्या जागर यात्रेमध्ये लोकांचा प्रचंड उत्साह आहे आणि चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी या जागर यात्रेला मिळतोय। संविधानाच्या संबंधी या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये संविधानावर राजकीय हल्ले होत आहेत आणि हे राजकीय हल्ले जे आहेत राजकीय स्वार्थासाठी केले जात आहेत। वास्तविक संविधानामुळं या देशामध्ये गीता आणि कुराणसुद्धा सुरक्षित आहे। एवढा पवित्र आणि मोठा ग्रंथ या ग्रंथाचा उपयोग राजकीय खेळणं म्हणून केला जात आहे आणि याला अटकाव करण्यासाठी आमची जागर यात्रा या महाराष्ट्रामध्ये फिरत आहे। संविधान हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेलं आहे आणि हे संविधान कुणालाही बदलता येणार नाही अशा पद्धतीची तरतूद या घटनेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेली आहे। संविधान इतकं मजबूत आहे की ते स्वतःचं रक्षण स्वतः करू शकतं। कुणीही मायचा लाल या संविधानाला धक्का लावू शकत नाही आणि जर कुणी हा धक्का लावायचा प्रयत्न केला तर तो भस्मसात झाल्याशिवाय राहणार नाही। ही गोष्ट या निमित्तानं आम्ही सांगू इच्छितो। संविधानाच्या संबंधीचे राजकीय खेळ बंद झाले पाहिजेत हीच आमची भूमिका आहे आणि या निमित्तानं मी आपल्या मार्फत एकच संदेश देतो कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे लेकिन संविधान मांगोगे तो चीर देंगे। 9 अगस्त को महाड़ से शुरू हुई यह संविधान यात्रा 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर 8 सितंबर को मुंबई के चैत्यभूमि दादर पहुंचेगी और वहां पर बैठक के बाद इस यात्रा का समापन किया जाएगा। गोंदिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने भव्य दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया और गोंदिया के सोनझरी समाज के नागरिकों ने दही हांडी फोड़कर 21,000 रुपए का पुरस्कार जीता। गोंदिया शहर में जगह जगह पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और गोंदिया शहर के प्रसिद्ध हनुमान चौक परिसर के साथ साथ गोंदिया के कृष्णपुरा वार्ड में कई वर्षों से दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से पहली बार चौक पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
और गोंदियावासी भी दही हांडी प्रतियोगिता देखने के लिए एकत्रित हुए। दही हांडी फोड़ने वाले समूहों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और नागरिकों ने डीजे के ताल पर डांस किया। संकटग्रस्त बालकांना त्वरित मदतीकरिता भारत सरकार महिला व बाल विकास विभाग, नवीन दिल्ली व महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग यांच्यातर्फे 0 ते 18 वर्ष वयोगटातील कोणत्याही प्रकारच्या अडचणीत, संकटात सापडलेल्या तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या सर्व बालकांसाठी चाइल्ड हेल्पलाईन सेवा 1098 संपूर्ण महाराष्ट्रात क्रियान्वित असून मदतीसाठी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे। आपल्या आजूबाजूला आपल्याला जर बाल कामगार, बाल भिक्षेकरी, लैंगिक अत्याचारग्रस्त बालके, हरवलेली बालके तसेच सापडलेली बालके, मदतीची आवश्यकता असलेली संकटग्रस्त बालके आढळल्यास अशा बालकांना त्वरित आवश्यक मदत कोठून व कशी मिळवून देता येईल याकरिता कोठे संपर्क करावा याबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम असतो। अशा परिस्थितीत मदतीसाठी हा संपर्क क्रमांक उपलब्ध असणार आहे। या सेवेअंतर्गत संकटग्रस्त बालकांना 24 तास हेल्पलाईन सेवा उपलब्ध आहे। या सेवेचा लाभ बालक स्वतः घेऊ शकतो किंवा इतर कोणीही या सेवेद्वारे बालकांना मदत मिळवून देऊ शकतात। 1098 या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून संकटग्रस्त बालकांना मदत करावी असे आवाहन महिला व बाल विकास आयुक्त डॉक्टर प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्त रोहा येथे दहीहांडी व लाठीकाठीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। कार्यक्रमाचे उद्घाटन भंडारा भाजपा युवा उपाध्यक्ष विश्वनाथ बांडेबुचे यांच्या हस्ते करण्यात आले। कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून रोहा सरपंच अशोक राऊत, जिल्हा परिषद सदस्य नरेश ईश्वरकर, उपसरपंच लता बांडेबुचे, ग्रामपंचायत सदस्य विलास बांडेबुचे, वर्षा अहिरकर, देवनाथ बांडेबुचे, उपाध्यक्ष शालेय व्यवस्थापन समिती आशिक खौड, पोलीस पाटील घनश्याम पडारे, सेवानिवृत्त पोलीस पाटील रामलाल आंबेडकर, अरविंद आगासे, सामाजिक कार्यकर्ते, रोजगार सेवक श्यामदेव कडताडे, जीवन घटारे, सुभाष खौड, कोठीराम राऊत व समस्त रोहा ग्रामवासियांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बिना अनुमति सरकारी जमीन से मुरुम उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर पर मोहगांव देवी में तलाठी ने कार्रवाई की। इस मामले में ट्रैक्टर और मुरुम ऐसा कुल 7 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मवेशी को बुचड़खाने ले जा रहे ट्रक को चिचगढ़ पुलिस ने पाउलझोला टी पॉइंट पर पकड़ा। पुलिस ने मवेशी व ट्रक समेत कुल 10 लाख रुपए का माल जब्त किया। अपने ससुर का पिंडदान करने आए व्यक्ति की नदी में स्नान करते समय अत्यधिक पानी में डूब जाने से मौत हो गई। शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। पगडंडी मार्ग से खेतों में आने जाने के लिए रास्ता देने को लेकर उमड़े विवाद से 2 किसान परिवार आपस में भिड़ गए और दोनों ने एक दूसरे को मारपीट कर एक दूसरे के खिलाफ भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। तिरोड़ा थाने के तहत भवनलाल बिसेन अपनी मोटरसाइकिल से मुनेश्वर मिश्रा के साथ अर्जुनी की ओर जा रहे थे। इसी बीच भूराटोला के पास टिप्पर के चालक ने भवनलाल की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें भवनलाल व मुनेश्वर की मौत हो गई। काम करते समय अचानक तबीयत खराब हो जाने से युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम रोहिणी निवासी प्रमोद सहादेव बोकड़े, उम्र 39 वर्ष है। तिरोड़ा थाने के तहत परिसर में पुलिस ने 4 अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपियों में कला दमाहे उम्र 60 वर्ष, राकेश चौधरी उम्र 40 वर्ष, रेखा दरबड़े उम्र 36 वर्ष, सुलोचना खंडेराव उम्र 50 वर्ष से शराब जब्त की।